अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थ्योरम नंबर 3 का स्टार्ट लेंगे। ठीक है। इफ़ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइन सच दैट द पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। इन्होंने कहा है कि टू कोप्लेनर लाइन्स हैं। कोप्लेनर लाइन्स उन लाइन्स को कहते हैं जो एक ही प्लेन पर हों। ठीक है, एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पर हों। तो टू कोप्लेनर लाइन है जिससे एक जो है ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, टू कोप्लेनर लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिससे जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल ऑल्टरनेट हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो एंगल इक्वल हैं। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो देन कहा जाता है कि लाइंस जो हैं वो आर पैरेलल्स हैं। वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, वो टू कोप्लेनर लाइंस पैरेलल होंगी अगर उनके ऑल्टरनेट एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हों और उसे एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था आपका। अब इसको डायग्राम्स में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास टू लाइन्स हैं, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइन्स। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सली ई एफ कट दैम एट पॉइंट पी। ट्रांसवर्सल कटिंग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो एक लाइन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ए बी, और दूसरी लाइन हमारे पास आ जाएगी सी डी। और ट्रांसवर्सल ऐसी कटिंग को कहते हैं जो ऐसे करके दोनों लाइंस को कट कर, सीधा नहीं काट रही, देखिए आड़ा, बिल्कुल आड़ा आपके कट कर रही है। तो इसमें जो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट है। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो और जिससे दो ऑल्टरनेट एंगल जो हैं अपेयर हो रहे हों तो वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। इट मीन्स कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वलेंट है। डायग्राम समझ में आ गई। वापस आ जाते हैं अपने इधर। तो अब इन्होंने कहा है ये ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइन था जिसे ट्रांसवर्सल ई एफ ने जो है वो, देखें ये जो लाइन है ना, इसका नाम है ई एफ। तो ई एफ ने कट किया है एट पॉइंट पी पर, यानी कि ट्रांसवर्सल ने इस लाइन को कट किया, इस पॉइंट का नाम रखा है पी। फिर ट्रांसवर्सल ने सी डी वाली लाइन को कट किया है इधर, इसका नाम रखा है क्यू। ठीक है ना, तो रिस्पेक्टिवली ये पॉइंट का नाम पी है एंड क्यू है। और जिससे ऑल्टरनेट एंगल जो पेयर बन रहा है वो एंगल 1 है जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल 2 के। ये हो गई ये डायग्राम। ये वाली जो है ना, जो डॉटेड बनी हुई इमेजनरी है, ये बाद में बताएंगे कि ये क्यों है, क्या है। अभी आपने सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, सिर्फ इसको आपने समझना है कि ये क्या है। ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल सामने होनी चाहिए सी डी के। ठीक है ना। प्रूफ के लिए अब क्या करते हैं, इफ़ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, प्रूफ करना है ना, तो हम ये सपोज कर रहे हैं इमेजिनरी तौर पर कि ए बी एंड सी डी पैरेलल नहीं है। ठीक है, देन बीइंग अ कॉप्लेनर दे विल मीट एट अ पॉइंट से एट आर। अगर सी डी और ए बी जो है वो पैरेलल नहीं है तो इट मीन्स कि वो मीट करेंगे एक दूसरे को एट पॉइंट आर। अब ये जो इमेजनरी बनाया है इन्होंने, कि इसको इन्होंने यूं करके बढ़ाया और इसको यहाँ पर बना के आर बना दिया, इमेजनरी पॉइंट जो कि आप क्या कर रहा है, इन दोनों लाइंस को मीट करवा रहा है। ठीक है ना, इन दोनों लाइंस को मीट करवा रहा है। तो इसीलिए अगर ये दोनों मीट हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि दो लाइनें अगर जब मीट हो जाती हैं तो वो कभी भी पैरेलल नहीं रहती। तो अगर जो है वो ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, डेट बीइंग का कॉप्लेनर, कॉप्लेनर होते हुए भी वो पैरेलल ना हो, इट मीन्स कि वो मीट कर रही हैं एट पॉइंट आर पर, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पी क्यू आर विल बी अ ट्राइंगल लुक लाइक फिगर 2, यानी कि वो अगर मीट कर जाएंगी तो वो एक ट्राइंगल की शेप जो है वो बन जाएगी जैसे फिगर 2 में है। यहाँ देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस लाइन को जो है वो आर बनाने के लिए इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूँ, देखें ऐसे करके, तो ये ट्राइंगल की शेप आ गई ना, तो उन्होंने इस ट्राइंगल को यहाँ पर ऐसे करके बना दिया। ठीक है ना, ट्राइंगल की शेप आ गई। अब उस ट्राइंगल की शेप को देखें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है तो यहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 एक्सटीरियर है। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ
ठीक है। तो ये एंगल 1 जो है वो इस ट्राइंगल से बाहर है, इट मीन्स कि वो एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल ट्राइंगल के अंदर है, इसका मतलब है ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है। और हमेशा क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है और इंटीरियर एंगल लेसर होता है। अब यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इज़ एक्सटीरियर एंड एंगल 2 इज़ इंटीरियर। ठीक है। एंगल 1 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 2 के, क्योंकि हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर ही होते हैं। ठीक है ना। बट हमें पता है, हमें यहाँ पर बताया गया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर था, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। स्टेटमेंट 2 एंड 3 कैन नॉट बी ट्रू सिमिल्टेनियसली, यानी कि आगे दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं हो सकती, या तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा या फिर एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2 होगा, ये दोनों तो ट्रू नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम ये देख लें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये ट्रू है, तो इट मीन्स कि ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर एंगल 1 एंगल 2 ट्रू कर लें तो हम ये जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल सेम हो जाएंगे। अगर ऑल्टरनेट एंगल सेम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर ये दोनों लाइनें डू नॉट इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बिकॉज दे आर कोप्लेनर हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पर हैं और डू नॉट इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इट मीन्स कि ये हर हाल में ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसे आपने नोट डाउन करना है। यहाँ पर आपने प्लेफेयर एक्सियम जो है ना, वो देखें यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, बोथ ऑफ टू लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल ऑन द सेम लाइन। यानी कि अगर ये 3 लाइनें हैं एल एम एन, तो 2 लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, या तो एल जो है वो एन के पैरेलल होगा या एल जो है वो एम के पैरेलल होगा। ये तीनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल नहीं हो सकती, ये कहता है प्लेफेयर एक्सियम। ठीक है ना। तो प्लेफेयर एक्सियम में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना और ये डायग्राम बना देंगे तो आपका ये प्लेफेयर एक्सियम हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये वाले पेज का काम करना है, यानी ट्रांसफर इंटीरियर एक्सटर्नल एंगल करना है। ठीक है। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशंस में ये डायग्राम भी बनानी है, ये वाला पेज लिखना है। इसके अलावा आपने ऑल्टरनेट एंगल्स लिखना है, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है, और पैरेलल लाइंस भी लिखनी है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे आर द कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई है।